तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन और आज के कंसेप्ट के पहले नंबर क्वेश्चन के साथ में, और जब अंत करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज, ये है क्या, मैं आपको ये बात बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल मेरे भाई यहां पर वो है आपके सामने। एक कक्षा में 27 लड़कों का औसत 70 है और यहां पर मेरे भाई जो है 18 लड़कियों का औसत इतना है। मैंने कहा एक तरफ में हम डेटा लिखेंगे, एक तरफ में हम औसत लिखेंगे। यहां पर कितने लड़के हैं, 27 हैं, औसत कितना है, 70 है। दूसरी तरफ में मेरे भाई कितनी लड़कियां, 18 हैं, और औसत कितना है, 80 है। पहली बात, आप डेटा का रेशियो ले सकते हैं, औसत का नहीं। डेविएशन का नियम नंबर 1, डेटा का रेशियो ले सकते हो, औसत का नहीं। भाई साहब पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मेरे भाई यहां पर। तो सबसे पहले बोलोगे गुरुजी 9 से 3 बार में काटिए, 9 से 2 बार में काटिए, इसका रेशियो मत ले लेना बाबू। तुम चाहो तो 70 को औसत मान लो, चाहो तो 80 को मान लो, चाहो तो इनके बीच का कोई संख्या 72, 73, 74, 75 या कोई भी मान लो मेरे भाई। मैंने मान लो यहां पर कि 75 मान लिया औसत, ठीक है। ये 75 से कम है कि ज्यादा है, कम है। 5 की कमी 3 लोगों पर तो हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 15। ये 5 ज्यादा है 2 लोगों पर तो हो जाएगा प्लस का 10। कुल मिलाकर के 5 की कमी होगी। 5 की कमी तो ये 5 की कमी कितने लोगों पर बटेगी, 5 लोगों पर बटेगी। यानी मेरे भाई हर किसी पर कितना, -1, और -1 होगा मेरे भाई यहां पर। तो हम यहां क्या कहेंगे जी, 75 हमने माना था, 1 की कमी हो गई, आंसर कितना होगा, 74 होगा। आंसर कितना होगा, तो 74 होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही है। समझ गए मिश्रा जी? आइए चलिए मेरे भाई यहां पर अगला सवाल हम चलते हैं, अगला सवाल हम देखते हैं, और धीरे 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 एक एक करके मेरे भाई सारे टाइप हम लोग जानते जाएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन एमटीएस का है। स्कूल के पास में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन में मेरे भाई 30 बच्चे हैं, दूसरे में हमारे पास में 20 बच्चे हैं। पहले वाले का औसत 85 है, दूसरे वाले का औसत 70 है। पूरी का क्या होगा? पहले में कितने बच्चे हैं जी, 30 बच्चे हैं। दूसरे में कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। मिश्रा जी कलम तेज चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, ए का औसत हमारे पास में कितना है, 85 है, और बी का औसत हमारे पास में कितना है, 70 है। तो संख्या को ऊपर, औसत को नीचे, संख्या का अनुपात लिया जा सकता है। यहां पर कोई ऐसी संख्या है जिसको औसत माना जाए? बोलेंगे जी हाँ सर, बिल्कुल माना जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। 3-4 दिनों से क्लास नहीं हुई है तो बच्चों की संख्या थोड़ी कम हो गई है। जहां 8000, 9000, 10000 बच्चा लगता है वहां 6000 है। ठीक है, शेयर करते रहिए, सभी लोगों तक पहुंचाते रहिए ताकि सब इसका फायदा उठा पाए। ठीक है ना? आ जाइए, मुझे बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, हमें ये मोर्चा संभालने दीजिए, आप वो वाला संभाल लीजिए। आइए, 75 में 10 की कमी, अगर 10 की कमी है मेरे भाई 3 लोगों पर तो हम क्या कहेंगे, सर हो जाएगा 30 की कमी। यहां पर कितने की कमी है, तो मैंने कहा जी 5 की कमी है। तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं इसके बीच का डेटा लेना, कुछ ऐसा डेटा ले लो ना। ठीक है, तो ये 75 से कम थोड़ी है, ये 75 से ज्यादा है। 10 ज्यादा है 3 लोगों पे तो +30। ये 75 से 5 कम है तो यहां पर हो जाएगा -10। कुल मिलाकर के मेरे भाई 20 हो जाएगा। 20 को बांट दो 5 लोगों में तो कितना हो जाएगा, 4। यानी आंसर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 75 प्लस यहाँ पर 4 यानी 79। आप यहाँ पर 80 लेकर के बनाते आपका आंसर तब भी आता, 82 बनाते तो भी आता, 85 बनाते तो भी आता, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई यहाँ पर। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगला सवाल हमारे सामने क्या है, पसंद आए तो लाइक करिएगा जरूर। यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन नंबर 3 में, एक ग्रुप में 45 सोल्जर हैं जिनका औसत वजन इतना है, औसत हाइट इतना है। दूसरे में 75 हैं जिनका औसत हाइट इतना है। पूरे ग्रुप का कितना होगा? क्या इसका आंसर आप दे पाएंगे? दे पाएंगे आप बताइए। ठीक है, तो 45 सोल्जर्स का औसत हाइट हमारे सामने कितना है, तो 167 है। उसके बाद में 75 सोल्जर का हाइट हमारे सामने कितना है, तो 191 है। ये हमारे सामने डेटा है, ये हमारे सामने औसत है। हमने कहा जी यहाँ पर पहली बात संख्या का रेशियो लीजिए। यहाँ पर 15 से 3 बार में, 15 से 5 बार में। यहाँ पर आप एक काम करिए, 170 को मान लीजिए। यहाँ पर 3 की कमी है 3 लोगों पे तो -9 होगा। 21 से ज्यादा है 5 लोगों पर तो 21 बचे 105 होगा। 105 में से 9 को घटा दीजिए तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 96। 96 को कितने लोगों में बांटना है, 8 लोगों में। प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा, 12। तो 12 मिलेगा तो 170 माने थे, 12 जोड़ दीजिए 182। हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा ऑप्शन? मैंने कहा ना पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई यहाँ पे। तो कितना आंसर हो जाएगा, 182 हो जाएगा। एकदम इसी तरीके से मान करके आपको चलना है और बनाना है। आइए चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए, सीएचएसएल का बच्चों ये सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है और अपने इस डेविएशन यानी वेटेड एवरेज के कंसेप्ट से हम इसे बना पाएंगे। कहा गया जी ये कॉलेज में यहाँ पर 40 बच्चे हैं और उनका वो यहाँ पर जो है, ठीक है, तो एक कॉलेज में 72 छात्रों के एक समूह में 40 क्या है, तो लड़के हैं। 72 में से 40 अगर लड़के हैं तो 32 जो हो गई वो क्या हो गई, लड़कियां हो गई। ठीक है, कहा गया लड़कों का औसत वजन इतना है और यहाँ पर शेष छात्रों का भार हमारा इतना है, पूरे का कितना होगा? बना लेंगे आप यहाँ पे, बोलिए जल्दी से। ठीक है, एकदम हलवा सवाल। आप बोलेंगे जी लड़कों की संख्या कितनी है, 40 है। 72 में से 40 हमारे लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 32। ये लड़कों की संख्या है, ये लड़कियों की संख्या है, यानी डेटा। औसत पर आते हैं, औसत की बात करते हैं। लड़कों का औसत भार
भार कितना है, तो लड़कों का औसत भार 33 है, लड़कियों का औसत भार कितना है मेरे भाई 15 है। आप भूलने की कोशिश करो, हम आपके दिल और दिमाग दोनों में मेरे भाई बिठा देंगे इसको, एकदम मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, आप यहाँ देखिए, आप काटेंगे जी यहाँ पर तो बोलेंगे 8 से 5 बार में, और काटेंगे इससे 8 से 4 बार में। आप कोई एक संख्या को औसत मान लीजिए, मान लीजिए आप 30 को औसत मान लिए, 30 से ये 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है 5 पर, तो हो जाएगा मेरे भाई प्लस का 15, 30 से 15 कम है, 15 चौके हो जाएगा मेरे भाई 60। कुल मिलाकर के कमी आ गई 45 की। 45 की कमी कितने लोगों पर आएगी, 9 पर। प्रत्येक बंदे पर कितने की कमी, 5 की। तो आंसर हो जाएगा 30 माइनस 5 यानी कितना, 25। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो क्या ऐसा है मेरे भाई जो आप नहीं बना सकते हो, आप बताओ। आप यहां पर इस डेविएशन के कंसेप्ट से हर कुछ बना सकते हो। अभी आपको लग रहा था खाली आपने एवरेज के क्वेश्चन को देखा, जी नहीं, आप यहां देखिए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, वो भी सीजीएल के 2024 में पूछा गया। आइए चलिए इसको बनाते हैं। कहा गया एक शॉपकीपर 5/8 ऑफ हिज आर्टिकल को इतने के फायदे पर बेचता है, रिमेनिंग को मेरे भाई कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, गेन परसेंट क्या होगा। यानी देखो भाई, टोटल इसके पास में कितने आर्टिकल है, 8 आर्टिकल है। कितने वस्तु हैं, 8 है। मैं ही हूं, 8 वस्तु है मेरे पास में, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, डेटा एक तरफ, एवरेज एक तरफ, कुल मिलाकर के मेरे पास में 8 आर्टिकल हैं। उनमें से 5 आर्टिकल को पढ़ लीजिए, एक दुकानदार ऐसे मानो 5 वस्तुओं को 20% के लाभ पर, 5 वस्तुओं को 20% के लाभ पर, और कहा गया शेष 8 में से 5 निकल गया, कितना बच गया, 3 वस्तु बच गई, क्रय मूल्य पर बेचता है। जब किसी वस्तु को आप क्रय मूल्य पर बेचते हो यानी कॉस्ट प्राइस में, तो ना आपको फायदा होता है, ना आपको नुकसान होता है, ना प्रॉफिट होता है, ना लॉस होता है। इसका मतलब आज ना उसके ऊपर में कुछ भी नहीं कमाया। तो कहा गया मेरे भाई टोटल फायदा कितने का हुआ बता दो। भाई साहब आप क्या नहीं बना सकते, आप ये बताइए। आप बोलेंगे गुरुजी कोई भी संख्या को औसत मान लीजिए। मान लीजिए सर यहां पर 10% हमारा क्या था, तो औसत था। 10 से ये कितना ज्यादा है, 10 कितने लोगों पे, 5 पे, तो हो जाएगा प्लस का 50। 10 से ये कितना कम है, 10 की कमी 3 लोगों पे, तो हो जाएगा माइनस का 30। 50 में से 30 गया तो मेरे भाई 20 हो जाएगा। 20 को कितने लोगों पे बांटना है, 8 पे बांटना है। तो 20 को 8 पे बांटना है, तो मेरे भाई यहां क्या करेंगे। तो आप बोलोगे सर देखिए, आप 4 से काटिए 5 बार में, 4 से काटिए इतनी बार में, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 10 प्लस मेरे भाई, और ये 5/2, 10 प्लस कितना, 5/2, यानी यहां पर हो जाएगा मेरे भाई देखो ये 2.5 है, और 10 में 2.5 देखो, 20 और 5 25/2, और 25/2 का मतलब कितना होता है, 12.5 होता है। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो मैंने कहा ना, आज जो हम आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं, ये आज नहीं पूरे जीवन भर फायदा कराएगा, हर एक चैप्टर में यहां पर कराएगा, और बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा आपको। ठीक है, साथ में एक छोटी सी बात हम आपको बता दें, तो अभी मेरे भाई एक किताब आप लोगों की बेस्ट सेलर बन गई, और आप लोगों ने ही इसे बना दिया। अभी हाल फिलहाल में हमने दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए 2 किताबें लॉन्च की थी। दिल्ली पुलिस की मेरे भाई गणित हिंदी में, और दिल्ली पुलिस का गणित मेरे भाई यहां पर इंग्लिश में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं मेरे भाई, अब तक हमारे पब्लिकेशन से ये सबसे सस्ती किताब यही 2 किताबें आई है 99 रुपीज के अंदर में, जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट पर मौजूद है इतने कम कीमत में, और यहां पर ये हजारों की संख्या में बच्चों ने ऑर्डर करके मंगाया और पढ़ा भी। बहुत ही प्यारी किताब है दोनों। दिल्ली पुलिस के सारे सवाल मतलब एकदम चैप्टर वाइज दिए गए हैं, और सफिशिएंट क्वेश्चन है। जो दिल्ली पुलिस की 4 वैकेंसी आने वाली है ना, कांस्टेबल की, ड्राइवर की, हेड कांस्टेबल की, AWTPO की, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट किताब है। तो अगर आप कर रहे हो, या आप अगर किसी को रेकमेंड करना चाहते हो, तो बोल देना कि आदित्य रंजन सर वाली ये जो किताब आई है दिल्ली पुलिस की, बस इसको लगाओ, इतना सफिशिएंट है, और आगे कुछ नहीं करना है। एकदम बढ़िया, बहुत ही प्यारी किताब है। फ्लिपकार्ट पर जाओगे, बड़ा बढ़िया बढ़िया रेटिंग भी है इसका, और बढ़िया से ये सारी किताबें बच्चे मंगा करके इसको पढ़ भी रहे हैं। बहुत प्यारी किताब है, मतलब सफिशिएंट है दिल्ली पुलिस के लिए उतना। ठीक है, आइए चलिए यहां पर हमने मेरे भाई 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। एक दुकानदार 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से एक वस्तु के 40 टुकड़े खरीदे, उसने 20% लाभ के साथ 35 टुकड़े बेचे, और 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए, और उसे उन्हें 10% की हानि पर बेचना पड़ा। कुल लाभ या हानि क्या होगा। मुद्दा मात्र मेरे भाई सवाल में इतना ही तो है, और सवाल में क्या है, 20% लाभ के साथ 35 टुकड़े, और 5 टुकड़ों पर मेरे भाई 10% की हानि। यानी मेरे भाई हमें क्या करना पड़ा, 2 भाग में बांटना पड़ा वस्तु को। ठीक है, तो मैंने कहा ना, आज जो हम आपको डेविएशन सिखा रहे हैं, आप देखो यहां पर ये प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को कैसे बनाएगा। 35 पीस पर 20% का प्रॉफिट, और 5 पीस पर 10% का लॉस। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। तो मैं यहां पर कहूंगा डेटा, और यहां कहूंगा एवरेज। 35 पीस पर बच्चों क्या होगा, 20% का हमारा प्रॉफिट होगा, और 5 पीस पर मेरे भाई यहां पर क्या होगा, 10% का भाई साहब हमारा लॉस होगा। आप इस बात को समझिए। आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पर जी रेशियो लेंगे। पहली बार डेटा का हमेशा रेशियो लिया जाता है, स्टेप नंबर 1 वो आप ले चुके हैं। अब उसके बाद में बताइए, आप यहां पर कोई एक संख्या को मान लीजिए कि एलिगेशन मान लेंगे।
एलिगेशन करें, एवरेज मान लेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर ये कहूंगा मान लेते हैं जीरो मान लेते हैं मेरे भाई, जो होगा हमारा जीरो होगा, हम कुछ और मानेंगे नहीं, जीरो मानते हैं। अब ये जीरो से ज्यादा है कि कम है, तो 20 से ज्यादा है, 20 से ज्यादा है 7 लोगों पे तो हो जाएगा 140। जीरो से क्या है मिश्रा जी, कम है, कितने की कमी है, 10 की, तो ये हमारा 10 कम है एक आर्टिकल पर, यानी ये 10 हो जाएगा, कुल मिलाकर के हो जाएगा 130। इस 130 को कितने लोगों में बांटना है, 8 में बांटना है। 130 को कितने में बांटना है, 8 में बांटना है। तो अगर आप इसको 8 में बांटेंगे तो आप काटिए, 8 से एक बार में आपका 8 हो गया, 50 हो गया, 8 का 6 गुना 48 हो गया मेरे भाई, यहाँ 2 बचेगा, फिर 8 का 2 गुना इतना, मतलब इतने के करीब में 16.25, और जीरो में क्या करो, इतना जोड़ दो, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो जीरो में इतना जोड़ भी दोगे तब भी तुम्हारा आंसर कितना आएगा, तो मेरे भाई इतना ही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, ठीक है। आ जाइए। एक बच्चा कहता है रेलवे की यूट्यूब क्लास, भाई क्या क्या पढ़ाऊँ तुम ये तो बताओ, ऑफलाइन भी पढ़ाऊँ, ऑनलाइन भी पढ़ाऊँ, नोटिफिकेशंस के वीडियो भी बनाऊँ, मेंस का पेपर है वो भी सॉल्व करवाऊँ, ठीक है, पब्लिकेशन के ऊपर मैं भी ध्यान दूँ, 101 कंसेप्ट वाली सीरीज भी कराए आदमी, रेलवे PYQ सीरीज भी कराए, और वो भी सारी चीज़ें डेली कराए। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, कभी ना कभी कोई ना कोई तो क्लास कैंसिल ही होगी यार, इतना तो सोच करके चलो। छोटी सी एक जगह पर होती नहीं है, तुम लोग मेरे भाई इतना ज्यादा बोलना शुरू करते हो। मेंस का अगर बनाता हूँ रेलवे वाले हल्ला करने लगते हैं, रेलवे का बनाता हूँ मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट वाले शोर मचाने लगते हैं, कंसेप्ट बनाओ एप्लीकेशन वाले हल्ला करने लगते हैं। समझा करो भाई, इंसान हूं मैं, ठीक है। बहुत सारी फ्री सीरीज मैं ऑलरेडी चला रहा हूँ, एक तरफ मैं इस चैनल पर कंसेप्ट की चला रहा हूँ, दूसरे चैनल पर रेलवे की PYQ सीरीज चला रहा हूँ। भाई दम जितना होता है ना निचोड़ देता हूँ अपने आप को एट द एंड तक, रात के 2 बजे 3 बजे यहाँ से मैं जाता हूँ स्टूडियो से, ठीक है। तो जितना होता है आखिरी दम तक, सांस तक मेरे भाई मेहनत कर रहा होता हूँ वहां पे, ठीक है। तो अब बस इतना है कि मुझे बार बार याद मत दिलाओ कि हाँ ये मुझे याद होती हैं चीजें, बस आप निश्चिंत होकर के पढ़ाई करो। और हर चीज में अगर सोचोगे नहीं रोज सुबह जो है रेलवे की PYQ आ जाएगी, रोज रात को यहाँ ये हो जाएगा, मेरे भाई नहीं पढ़ा पाऊंगा उतना मैं भी एक इंसान हूँ, आखिरी में मैं आपको इतना बता दूं, ठीक है। 2024 में अकेले मेरे भाई जितना मैंने वीडियो यूट्यूब के ऊपर में पढ़ाया है ना, मेरे तीनों चैनल को जोड़ करके देख लेना वहां पे, ठीक है, उतना मेरे भाई कई सारे टीचर लोगों ने लाइफ टाइम तक नहीं पढ़ाया होगा यूट्यूब पे, कई सारे लोग, मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि 25 में मैं उससे ज्यादा वीडियो कराऊंगा, उससे ज्यादा मेरे भाई यहाँ पर क्लासेस लूंगा, बट पेशेंस रखना पड़ेगा ना थोड़ा सा, इस बात को समझिए। आइए चलिए, देखिए यहां पर 2024 का ये सवाल क्या कहा गया, पढ़िए। 70% ऑफ टोटल आर्टिकल आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना एंड रिमेनिंग आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ इतना। टोटल हमारा क्या होगा, हमारे पास मेरे भाई क्या है, 70% वस्तुएं ऐसी हैं जिसके ऊपर में क्या होगा, 20% का मेरे भाई यहाँ पर फायदा होगा, ठीक है। और उसके बाद में मेरे भाई 30% रिमेनिंग का मतलब, काफी लोग बोलेंगे सर ये 30 कहां से आ गया, अरे कुल 100 होता है, 100 में से 70 निकल गया तो 30 ही तो बचा, यानी यहाँ पर जो रिमेनिंग है, यदि कुल वस्तुओं का 70%, कुल वस्तुओं का 70% पर 20% का लाभ है और शेष वस्तुओं पर मेरे भाई 10% का क्या है, तो नुकसान है। आप मुझे बताइए लाभ या हानि क्या होगा, ठीक है। तो जो चीज कैलकुलेट करना होता है वो नीचे होता है, इसका हम क्या ले सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं। आप मुझे बताओ यहां पर क्या करना चाहिए, वही जो जीरो माने थे फिर से जीरो ही मान लेते हैं, कोई परेशानी थोड़ी है। जीरो से 20 से ज्यादा है 7 वस्तु पर तो बोलोगे गुरुजी 140, ये 10 कम है 3 वस्तु पर तो माइनस का 30, कुल मिलाकर के हमारे सामने कितना होगा 110, और 110 को कितने लोगों में भाग करोगे मेरे भाई, 10 लोगों में भाग करोगे तो आ जाएगा 11। तो आंसर हमारा कितना होगा भाई, तो बोलोगे सर जीरो था 11 और जोड़ दीजिए, यानी 11% हमारा क्या है, तो आंसर है। कौन ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप नहीं दे सकते, फिर से एक ही बात बोलूंगा, पसंद आया तो लाइक करो मेरे भाई। अभी यहां देखो, अभी प्रॉफिट लॉस पर ही हम लोग चल रहे हैं। आइए मेरे भाई प्रॉफिट लॉस का एक और सवाल आप लोग देखिए, फेज 10, मैंने कहा ना सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन उठाऊंगा भाई, बहुत मेहनत लगती है, मेरा पूरा पूरा दिन लग जाता है इस क्वेश्चन को लाने में। मुकेश एक वस्तु के 80% भाग को 20% के लाभ पर बेचता है, शेष भाग को 5% के हानि पर बेचता है, और इस प्रकार इतने रुपए का लाभ अर्जित करता है। मुकेश के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। अब इन्होंने परसेंटेज नहीं पूछा बाबू हमसे, अब इन्होंने मेरे भाई वैल्यू पूछ ली, मजाक हो गया, कुछ नहीं हुआ, अरे उड़ा देंगे यार। डेटा देखो, 80% पार्ट 80% बाबू को कितना है, 20% का मेरे भाई लाभ यहाँ पे, और बाकी यानी बाकी का मतलब हो गया 20% पार्ट, और उस पर हमारा 5% का लॉस है। इतने परसेंट पर इतने का प्रॉफिट, इतने परसेंट पर इतने का मेरे भाई लॉस है, ठीक है। तो पहली बात हम टोटल देख लेते हैं, टोटल हमारा क्या होगा, हम भाई साहब जीरो ही मानेंगे, हमको अच्छा लगता है जीरो मानना। उससे ये 20 ज्यादा है, तो पहली बात क्या इसका रेशियो लिया जा सकता है, बिल्कुल। 20 ज्यादा है 4 लोगों पर तो हो जाएगा सर प्लस का 80, ये 5 कम है 1 पर तो मेरे भाई हो जाएगा इतना, कुल मिलाकर के 75 है। 75 को हम 5 में बांट देंगे, 5 में बांटेंगे तो मेरे भाई यहाँ 15 आ जाएगा, 5 में बांटेंगे 15 आ जाएगा, यानी ओवरऑल देखो जीरो में 15 जोड़ दोगे तो 15% का ही तो प्रॉफिट होगा ना मिश्रा जी, ठीक है।
तो कितना हो गया मेरे भाई यहां पर 15% का हमारा प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 15% का मेरे भाई प्रॉफिट होगा। अब यहां पर बात करते हैं, जो प्रॉफिट हुआ है वो 9300 का हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कितना था? जो प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई यहां पर वो 9300 का हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था? यानी अगर हम बात करेंगे तो सर ये जो 9300 है ये क्या है? लाभ का मान है। लाभ का मान है मतलब कितने का मान है? 15% का मान है। और हमें क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा 100 का मान होता है। क्रय मूल्य हमेशा कितने का मान होता है मेरे भाई? यहां पर 100 का मान होता है। कितने का मान होता है? 100 का मान होता है। कैसे करेंगे? तो जी 15 से काटेंगे, 15 का 6 गुना 90, 15 का 2 गुना इतना, और यहां पर 620 को इससे करो तो बोलेंगे गुरुजी 62,000। क्या आप ऐसा उत्तर नहीं दे सकते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? 62,000 होगा। क्लियर हो गया ये बात यहां पर। आइए चलिए अगला सवाल मेरे भाई, मैं आपको 30 सेकंड का वक्त देता हूं, देखते हैं हमारे कितने जो चंदू चैंपियंस है वो आंसर यहां पर दे पाए। बताइए जल्दी से। आ जाओ चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कहा गया। किसका सवाल है मिश्रा जी? एमटीएस। हल्के में मत लीजिएगा, लोगों को लगता है एमटीएस हल्का है, कल रिजल्ट आया पता है ना, यहाँ पे हल्का बिल्कुल भी ये नहीं है। पढ़िए आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया सवाल में जरा देखिए। क्वेश्चन में हमने कहा ना हम हर एग्जाम को कवर करेंगे, हर चैप्टर को कवर करेंगे और उसके बाद में हर साल को कवर करेंगे। कहा गया यहाँ पर कि जी एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने कंपनी से 18,000 रुपए की दवाई खरीदी। कौन सा दवा था भाई 18,000 का है? उसका 2/5 भाग, मतलब वही भाग है, 2 भाग आप पढ़िए यहाँ पर, ठीक है जी। 2 पार्ट को यहां पर क्या किया गया? 35% के लॉस पे, ठीक है। और कहा गया ऑन विच गेन ही शुड सेल द रेस्ट मेडिसिन, कि ही हैज नाइदर गेन नॉर लॉस। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा रिवर्स केस, आइए मेरे भाई यहां पर रिवर्स केस हम पढ़ाते हैं। और रिवर्स केस यहां पर समझिए, पहले पहले आप इस टाइप को समझिए। अब तक तो टाइप नंबर 1 हम आपको करा रहे थे, और टाइप नंबर 1 में मेरे भाई यहां पर क्या हो रहा था? सर्टेन डेटा दिए गए थे, उसका औसत निकालना था। अब हम आपको टाइप नंबर 2 पढ़ाएंगे। टाइप नंबर 2 क्या होगा? हम यहां पर ये कहेंगे ये डेटा है, ये औसत है। हमारे पास में 2 लोग हैं जिनका औसत वजन 10 किलो है। हमारे पास में 3 लोग हैं, इनका औसत हम कितना करें कि सबका औसत कितना होगा? 12 होगा। सबका औसत कितना होगा मेरे भाई? 12 होगा। अब आमतौर पर हम यहाँ क्या करते हैं, तो हम मेरे भाई आमतौर पर जो है बेसिक से अगर बनाते हैं तो हम बोलते हैं एक व्यक्ति का वजन 10 किलो है तो यहाँ 2 लोगों के लिए इससे गुना कर दो। एक व्यक्ति का वजन x किलो है तो 3 लोगों के लिए मेरे भाई इससे गुना कर दो। डिवाइड कर दो कितने लोगों में? 5 लोगों में। तो डिवाइड कर दोगे 5 लोगों में तो ये तुम्हारा औसत कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यही हमारा बेसिक होता है ना भाई, ठीक है। आप यहाँ बोलोगे गुरुजी ये हमारा कितना है? तो 20 है। आप यहाँ बोलोगे तो कितना है? 3x है। और यहाँ कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अगर हम देखें तो 3x का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है? तो बोलोगे सर 40 है। तो x का मान कितना हो जाएगा? 40/3 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 40/3 हो जाएगा मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात है? तो बोले जी 20 में 3x को जोड़ करके 5 से भाग कर दिए, इतना आ गया। 60 में से इतना गया 40, 3x का मान हमारा इतना है, तो ये हो जाएगा। ठीक। अब मैं कह रहा हूं कि इसी बात को आप बेसिक से कैसे बना सकते हो जरा बताना, ठीक है। बेसिक से तो ऐसे बना सकते हो, तो डेविएशन से कैसे बना सकते हो बताओ। तो डेविएशन में बोलोगे गुरुजी देखिए बात ऐसा है, डेविएशन का मतलब एक तराजू, ठीक है। एक तरफ जितना माइनस में दूसरी तरफ उतना ही क्या होगा? प्लस में। यानी हम झुकाव नहीं कर सकते। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ कमी कितने की है? 2 की है। कितने लोगों पे? 2 पे। तो ये हो जाएगा -4। 2 की कमी 2 पे -4। अगर दोस्त इधर -4 होगा तो गारंटी मेरे से लिखवा लो यहाँ कितना होगा? +4, ठीक है। ताकि -4 और +4 कितना बना दे? 0। घर पे कुछ नहीं लेके जा सकते आप। माइनस में आए तो प्लस में देना पड़ेगा, प्लस में आए तो माइनस में देना पड़ेगा। समझिए इस बात को। और ये +4 लाने वाले कौन लोग हैं? ऐसे मान लो मूवी का टिकट का दाम था 12 रुपया, ये लोग 10 रुपया लेके पहुंचे, हर इंसान 2 रुपया कम लेके पहुंचा, तो 2 लोगों के कारण कितना आया? -4। 4 रुपए की कमी आई है। तो ये वाला ग्रुप जो है फोन करके तुरंत बोलेगा भाई देख मूवी देख रहे हैं, यहाँ पे KGF 3 लगा हुआ है, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन भाई साहब पैसे कम पड़ गए, प्लीज 4 रुपए लेकर के आ जा। 4 रुपया ले आएंगे। कौन लाएगा? 3 लोग लेकर के आएंगे। कौन लाएगा? 3 लोग। यानी हर बंदा कितना लाएगा? इतना। इसीलिए अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आंसर में बेसिकली आपके पास में मेरे भाई जो होगा उसमें यहाँ पर इसको जोड़ दो। तो इसको जोड़ोगे तो वही 12 × 3 36 और 4 40/3 आ जाएगा। या तो बेसिक से करो या ऐसे करो, बात वहीं पड़ेगा तुम्हारा, ठीक है। अब आप देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, तो वही बात है। अगर हम इस सवाल में देखते हैं तो 2 पार्ट पर 35% का लॉस है भाई साहब, 2 पार्ट पर 35% का लॉस है, ठीक है। 5 में से 2 निकल गया, 3 पार्ट। इन 3 पार्ट पर क्या कहानी होगी? 3 पार्ट पर क्या कहानी होगी मेरे भाई यहाँ पर कि उसको नाइदर गेन नॉर यहाँ पर लॉस होगा। नाइदर गेन नॉर लॉस का मतलब ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, ये है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पर। 2 पार्ट पर 35 का लॉस, तो 3 पार्ट पर कितने का प्रॉफिट कमाए कि ना फायदा ना लॉस है।
ये होता है डेविएशन। आप यहां देखिए तो बोलेंगे सर इससे 35 कम है, 35 कम है दो लोगों पे तो माइनस का 70। गुरुजी इधर -70 है ना, तो इधर कितना होगा, प्लस का 70 होगा। और प्लस का 70 कितने लोगों पे बटेगा, 3 लोगों पे, तो 70/3। और 70/3 को अगर आप भाग करो, 3 का 2 गुना 6, ठीक है, 10 बच गया, 3 का 3 गुना इतना 23, सही 1/3। जीरो में इतना जोड़ोगे तो आंसर भी तुम्हारा इतना ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। जितना इधर कम होता है उतना ही इधर जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद में बाकी लोगों में भाग कर देते हैं, 3 लोगों में भाग कर दीजिए, बात खत्म। यही आपका आंसर हो गया। आइए चलिए मेरे भाई, पसंद आया ना यहाँ पर तो वीडियो को मेरे भाई लाइक करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा क्या कहा गया। बोला गया 3 वस्तु एबीसी का क्रय मूल्य समान है और जिन्हें 10% के लाभ, 15% के लाभ, 10 पर हानि पर बेचे। नहीं, ये वाला नहीं, ठीक है, ये भी नहीं। टोटल वाला कंसेप्ट अभी आपको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी टोटल वाला आपको नहीं पढ़ाना है, टोटल वाला नहीं पढ़ाना है, टोटल नहीं पढ़ाना है, ठीक है, टोटल नहीं है क्वेश्चन मेरे भाई। मैं चाहता हूँ टोटल से हट करके, ठीक है, टोटल से हट करके हम लोग चले और यहाँ पर मेरे भाई थोड़ा कुछ एक डिफरेंट क्वेश्चन हम करें, ठीक है। ओवरऑल नहीं निकालना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे सोल टू फिफ्थ ऑफ इतना, ठीक है, ओवरऑल हर जगह ओवरऑल ही है, ठीक है, यहाँ पे टोटल नहीं, टोटल नहीं, ठीक है, ठीक है। ये वाला मेरे भाई क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जो अभी हमने आपको पढ़ाया है। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया जी एक दुकानदार ने 3600 रुपए में निश्चित संख्या में सेब खरीदे हैं, ठीक है, उसमें से 105 बटे भाग को 10% की हानि पे शेष की 1/4। ये तो बहुत हाई लेवल का हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एक काम करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर यहीं पर हम आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से मुझे यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दे दीजिए। मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि 2 लोग हैं एक कमरे में, उनका औसत वजन 10 किलो है। 3 लोग हैं एक कमरे में, उनका औसत 20 किलो है। 5 लोग हैं एक कमरे में, उनका औसत कितना होगा यहाँ पर कि पूरी की पूरी क्लास का मेरे भाई वैल्यू हमारा 25 है। पूरी की पूरी क्लास का वैल्यू हमारा कितना, 25 है। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आप यहाँ ले लीजिए, 2 लोगों का औसत इतना है, 3 लोगों का औसत इतना है, बाकी के 5 का औसत कितना होगा कि सबका औसत हमारा 25 निकल करके आ जाएगा। आप यहाँ बोलेंगे सर यहाँ डेविएशन लगाइए। क्या लगाइए मेरे भाई, यहाँ पर डेविएशन लगाइए। तो डेविएशन लगाएंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 25 से कितने की कमी, देखो 15 की कमी, 15 की कमी 2 लोगों पर तो हो जाएगा 30, 25 से 5 की कमी तो 3 लोगों पर हो जाएगा मेरे भाई 15, -30 -15 माइनस का कितना होता है 45। अगर इधर -45 आएगा ना बाबू, तो यहाँ पर तुमको प्लस का क्या लाना पड़ेगा, 45 लाना पड़ेगा। और ये प्लस का 45 कितने लोगों में बांटेंगे मिश्रा जी, ठीक है, तो प्लस का 45 बोलेंगे, x के ऊपर में 5 है तो आप यहाँ 5 लोगों में बांटिए, यानी कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो 9 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, 25 + 9 बराबर कितना, x। तो आप बोलेंगे जो माने थे वो ले लीजिए और जो डेविएशन आया वो ले लीजिए, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 34 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताइए। इस तरीके से मेरे भाई आप ऐसे सवालों को बना सकते हैं। तो अगर बीच में कोई रैंडम डेटा गायब है तो आप ऐसे बनाइए। आइए चलिए फिर से हम लोग चलते हैं और टाइप नंबर जो 1 पढ़े थे, अब उसके एक्स्ट्रा डेटा को हम लोग देखते हैं। जैसे आपके सामने एक और सवाल, एकदम छोटू मोटू सवाल है, लाभ और हानि का है कि 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, एक पर 10 का लाभ है, एक पर 15 का लाभ है, एक पर इतने का हानि है, कुल या लाभ या हानि क्या होगा। तो जैसे मानो एक वस्तु है, दूसरी भी वस्तु है, तीसरी भी वस्तु है, हर किसी का क्रय मूल्य समान है, एक पर मुझे 10 का लाभ हुआ, एक पर मुझे 15 का लाभ हुआ और एक पर मुझे 10 का हानि हुआ। तो मेरे भाई बताओ औसत क्या होगा। एकदम सिंपल, यहाँ क्या कर लीजिए, डेविएशन ला लीजिए। डेविएशन से मेरे भाई वही कितना मान लीजिए 0, 10 ज्यादा है तो यहाँ प्लस का 10, 15 ज्यादा है तो मेरे भाई प्लस का 15 और कितने का कमी है, 10 का कमी है। टोटल अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो आ जाएगा 15 और आ जाएगा तो कितने लोगों में बांट दीजिए, 3 लोगों में। तो बोलेंगे जी 5% आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो 5% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऐसे आसान भाषा में बोलूं, सबको जोड़ करके डिवाइड बाई 3 कर दो, 10 + 15 - 10। मैं आपको शॉर्ट में बोलूं तो 10 + 15 और -10 डिवाइड बाई कितना कर दो, 3 कर दो। तो मेरे भाई सीधा 15/3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये सीधा इसका शॉर्टकट है। क्यों है मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि सभी के सीपी हमारे क्या है, तो सेम है, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीएचएसएल का जनाब ये सवाल है, आप देखिए यहाँ पर कितना प्यारा क्वेश्चन है, समझिए इस बात को। कहा गया एक व्यक्ति ने 3 वस्तु में से प्रत्येक को 6000 में खरीदा। तो जब हर वस्तु को तुम समान कीमत में खरीद रहे हो, तो ऐसे मान लो पहला वस्तु जो है, दूसरा वस्तु है और यहाँ पर मेरे भाई कितना है, तीसरा वस्तु है, ठीक है। इन वस्तुओं को क्रमशः 15% के लाभ, 12% के लाभ और इतने के हानि पर बेचा। तो मैंने कहा जी सब समान है ना, तो एक काम करो, पहले को 15 के लाभ पर, उसके बाद में दूसरे को 12 के लाभ पर और तीसरे को कितने पे, 15
15 के हानि पे, क्या जरूरत है डिवीजन लगाने का, सीधा जोड़ जाड़ के भाग कर दो। तो उससे कितने का लाभ या हानि हुआ, इसे डिवाइड कर दो मेरे भाई 3 से, तो 12/3 कितना आ जाएगा, सीधा 4 आ जाएगा। जब क्रय मूल्य समान होता है ना तो इतना नहीं सोचते हैं, सीधा जोड़ करके मेरे भाई भाग कर देते हैं। परेशानी हमें तब आती है जब उसका क्रय मूल्य समान नहीं होता है, कॉस्ट प्राइस सेम नहीं होता है, वहां हमें कष्ट होगा। जैसे मैं आपको ये वाला क्वेश्चन अभी दिखा रहा हूं। अब देखिए, या तो क्रय मूल्य अलग अलग हो या वस्तुओं की संख्या अलग अलग हो, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई 2 वस्तु बेच रहा है 2 रुपए का बनेगा, 5 बेच रहा है 5 रुपए का बनेगा। अब जीडी का ये सवाल है, एक दुकानदार अपने सामान का 1/4 20% के लाभ पर, तो आसान भाषा में क्या किया उसने, 1/4 किया और 20% के लाभ पर, ठीक है। फिर 1/4 25% के लाभ पर, फिर 1/4 मेरे भाई यहाँ पर 25% के लाभ पर, फिर यहाँ पर कहा गया मेरे भाई और 1/4 10% के लाभ पर, और यहाँ पर 1/4 कितने में हो जाएगा, 10% के लाभ पर हो जाएगा, और शेष मेरे भाई 5% के हानि पर। शेष हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5% के हानि पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ कहा गया शॉपकीपर सेल 1/4 ऑफ इज गुड एट 20%, अनदर 1/4 एट इतना परसेंट, अनदर 1/4 एट इतना परसेंट, रेस्ट एट इतना। ओवरऑल क्या होगा भाई, मेरे एक बात को समझो, ये वाले सवाल बढ़िया हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक ही बात कहा था, और वो यहाँ पर क्या कहा था कि अगर वस्तुओं की संख्या समान हो या उनका क्रय मूल्य समान हो, सीधा सीधा जोड़ के भाग कर देना। लेकिन यहाँ ना वस्तुओं की संख्या समान है ना क्रय मूल्य समान होने की बात कही गई कहीं पर भी। तो यहाँ जब ये समान नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे, पहले मेरे भाई हम कोई एक ऐसा वस्तु मानेंगे, ठीक है, जिसका 1/4 करना आसान हो या जिसको 4 से डिवाइड करना आसान हो। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने मेरे भाई मान लिया कि टोटल वस्तुएं ही कितनी है, 4 है, ठीक है। 4 मान लो, 8 मान लो, 12 मान लो, कुछ भी मान लो, बस 4 का मल्टीपल मानना, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करेंगे, 1/4 1/4 1/4 बोला गया ना, तो आप एक काम करो, इसका मेरे भाई क्या कर लो 1/4, इसका भी क्या कर लो 1/4, और इसका भी यहां पर क्या कर लो जी 1/4। तो 4 को 1/4 से गुना करना, 4 को 1/4 से गुना करना, तो कितना आ जाएगा, एक वस्तु। 4 का 1/4 एक वस्तु, 4 का 1/4 एक वस्तु, 4 में से 3 वस्तुएं निकल गई तो बची कितनी, एक वस्तु यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर जब ये सारा का सारा सेम है ना, तो सिंपल मेरे भाई आंसर को निकालने के लिए क्या करो, तो सिंपल आंसर को निकालने के लिए 20 जमा 25 जमा 10 माइनस 5, ठीक है। ये लॉस है मेरे भाई, यहां पर इस बात को ध्यान रखना, ये हमारा क्या है, लॉस है। तो इतना -5 और डिवाइड कर दो कितने लोगों में, 4 लोगों में। जब ये अलग अलग होगा तो डेविएशन लगा करके सॉल्व कर लेंगे, फायदा भी मिलेगा। जब यहां पर ये सारे के सारे सेम है, सिंपल जोड़ करके जितने लोग हैं सब में भाग कर दो। 20 और 25 45, 45 10 55, 55 में से 5 गया 50, 50 को 4 से भाग करेंगे कितना आएगा, 12.5। 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, बात खत्म। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत है भाई साहब, यहाँ बता दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करके बताइए भाई, ठीक है। अब आ जाइए एक और सवाल आप लोगों के सामने। मैंने क्या कहा था, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन कराएंगे इस कंसेप्ट वाली क्लास में। हर एक चैप्टर का मतलब हर एक चैप्टर का क्वेश्चन। आप देखिए, कहा गया 3 बर्तन एबीसी में समान मात्रा में दूध के घोल है, एक में 80%, एक में 70%, एक में इतना परसेंट है। तीनों को मेरे भाई एक ही में खाली कर दिया जाए तो डी का मात्रा कितना होगा। यानी यहाँ पर ये 80% वाला भी एक बर्तन है भाई, ठीक है, एक हमारा 70% वाला भी बर्तन है मेरे भाई यहाँ पर, और एक हमारा 50% वाला भी यहाँ पर है। आप कह रहे हैं जी तीनों को पलटी करो और एक बर्तन में ला करके बताओ कितना होगा। यानी जो तीसरा बर्तन होगा उसके अंदर में मिश्रा जी क्या होंगे, तीनों के अंश होंगे। तीनों के अंश होंगे तो वही बात है, एक पर इतने का प्रॉफिट, एक पर इतने का प्रॉफिट, एक पर इतने का प्रॉफिट, कुल प्रॉफिट कितने का। तो वैसे केस में क्या करते हैं, जब वस्तुओं की संख्या समान होती है तो सबको जोड़ के डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 3 वस्तु है तो 3 से कर देंगे, 4 है तो 4 से कर देंगे। 8 7 15 5 20, 20 का मतलब यहाँ 200 को 3 से भाग करो, तो यहाँ 3 छक 18, 3 छक 18, 66 से कोई ऑप्शन है, बिल्कुल मेरे भाई बी फॉर बहाबी जी जो है घर पर है, करेक्ट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। बी फॉर बेगम जान, बिल्कुल बहुत सही कहा आपने, बी फॉर बिल्कुल बेगम जान होगा यहाँ पे, ठीक है। तो या तो सेम चीज को देखो कैसे बदले जाते हैं। बच्चों को क्या लगता है, मिक्सचर में कंसेप्ट अलग लगता है, प्रॉफिट लॉस में अलग लगता है। अरे मूर्खो, इतना तो सोचो, मैं इस सवाल को ऐसे बदल दूं यहाँ पर कि 3 वस्तु बेची थी, एक पर इतने का लाभ, एक पर इतने का लाभ, एक पर इतने का लाभ, टोटल कितना होगा, तब भी जोड़ के डिवाइड बाई 3 करोगे। और सेम सवाल को अगर मैं मिक्सचर में बोल दूं, एक मिश्रण इतने का, एक मिश्रण इतने का, एक मिश्रण इतने का, तीनों को मिला करके बनाए तो क्या होगा, तो भी सेम आंसर रहेगा। इसीलिए तो हम ये कंसेप्ट वाली क्लास का शुरुआत किया यूट्यूब पर। पहली बार हमने सोचा कुछ ऐसा भी किया जा सकता है जिससे बच्चों को ये बताया जा सके कि जो तुम पढ़ते हो अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग चीजें, वो सारी अलग नहीं होती, सेम होती है।
ठीक है, आप पढ़िए मेरे भाई, यहां पर एक सवाल पढ़िए। 3 कक्षा एबीसी के विद्यार्थी का औसत अंक इतना है, इतना है और इतना है, और कक्षा में मेरे भाई संख्या उनकी इतनी है, इतनी 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 है। तो यहां पर सब क्या होगा, यानी एक कक्षा में मेरे भाई 80 बालक है, दूसरे कक्षा में 112 बालक है, और तीसरे कक्षा में 128 बालक है। दिख गया आपको, ये हो गया बच्चों की संख्या, और उनके औसत नंबर कितने हो गए। इस कक्षा के औसत अंक इतने हैं, अगली कक्षा के औसत अंक इतने हैं, और उसकी अगली कक्षा के औसत अंक इतने हैं। कहा गया सबका औसत बताओ। जी भाई साहब, बात ऐसी है, नियम नंबर 1, और वो क्या होता है, इसका औसत, इसका रेशियो 16 पचे 80, 16 से काटो 7 बार में, 16 से काटो 8 बार में। नियम नंबर 2, इन्हीं में से कोई एक औसत मान लो या आसपास की कोई संख्या मान लो, जैसे कि 80। और नियम नंबर 3, डेविएशन लो। 80 से 1 ज्यादा है 5 लोगों पर तो कितना हो जाएगा मिश्रा जी, +5। 80 से 1 कम है 7 लोगों पे, -7। 4 ज्यादा है 8 लोगों पर, हो जाएगा मेरे भाई 32। 32 और 5 37 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और जो भी डेविएशन आता है उसे क्या करते हैं, सब में बांट देते हैं। जो भी यहां पर आता है उसे सब में बांट देते हैं। 8 7 15, 15 5 20 में, तो यहां पर इसको 20 लोगों में बांट दीजिए। जब आप 20 लोगों में बांट देंगे 3/2, 3/2 का मतलब होता है मेरे भाई 1.5, तो यहां पर आंसर आपका कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर देखिए 80 में 1.5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 81.5। यहाँ पे एकदम फास्ट करो थोड़ा प्रोसेसर को अपने आप। अब बहुत सवाल कर लिए, अब धीरे नहीं रहेंगे, अब थोड़ा फास्ट करेंगे। समझ में आ गया बात। यहाँ पे हम बात करते हैं मेरे भाई पूरे कंसेप्ट को पढ़ने की, तो आप 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो हमारे वीओडी बैच को मेरे भाई ज्वाइन करके कर सकते हैं, या फिर आप हमारे मेरे भाई लाइव बैच से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा लाइव बैच है। मैं आपको दोस्तों एक छोटी सी बात बता दूं, यहाँ पे देखो, जो बच्चा अपने हिसाब से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहता है वो आराम से हमारा रिकॉर्डेड बैच ले ले। इसमें बहुत अच्छे तरीके से हमने अरिथमेटिक और एडवांस को पढ़ा रखा है। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे हमारे लेक्चर्स हैं, एक एक कंसेप्ट को उसके अंदर में कराया गया, और ये सभी परीक्षाओं के लिए है। ये अब तक का हमारा सबसे सुपर डुपर हिट बैच होता है, क्योंकि कम समय के अंदर में सिलेबस कंप्लीट करने का सबसे शानदार ये बैच है। इस बार की भी सीजल की तैयारी कर रहे हो तो इसी बैच से करना, क्योंकि 4 से 5 महीने के अंदर में अपने आधार पर तुम इसे सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। इसकी जो फीस है वो 699 रुपए है, और सबसे अच्छी बात जो मिलती है वो होती है लाइफ टाइम वैलिडिटी। मतलब कई सारे बच्चे मैं अभी देख रहा हूँ जीडी में, एमटीएस में, सीजल में सेलेक्ट हो रहे हैं, और ये वाला बैच किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये कभी पुराना होता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो कंटेंट है वो हमेशा अपडेट होते रहता है, तो बच्चों को फायदा मिलता है। कहाँ पर मिलेगा, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। और प्यारे प्यारे 2 इंक्वायरी नंबर है आपके, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, हालांकि इसी पर कॉल करिएगा 8506003399 पे, और इस पे संपर्क करके मेरे भाई जो है आप यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो तो सॉल्व कर लीजिएगा। ये सिर्फ व्हाट्सअप के लिए, इसको हटा दीजिए, इसको काट दीजिए, ये इसको नई नंबर मिलता है, इसको हटा दीजिए, पुराना हो गया। ठीक है, बाकी जिनका टारगेट काफी समय के बाद का है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर नए वाले बैच, लाइव बैच के साथ में जुड़ करके वो अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं 5 महीने में हम लाइव बैच से कंप्लीट कर ले, संभव नहीं है, इसमें 8 से 9 महीने लगता है।